नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं शहीद आजम भगत सिंह की जन्म जयंती के अवसर पर उनकी चर्चा करना चाहूँगा। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पिता सरदार किशन सिंह, माता विद्यावती कौर के घर एक किसान परिवार में हुआ था। अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुए जालियांवाला बाग में निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या ने भगत सिंह की सोच को बदल कर रख दिया। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारत की आज़ादी के लिए नौजवान भारत सभा की स्थापना कर डाला। अब भगत सिंह देश के आज़ादी के तरफ मुखातिब हो रहे थे और अपनी कुर्बानी देने के लिए अब खुद को तैयार कर रहे थे। जब अमृतसर की घटना हुई तो अमृतसर जो जालियांवाला बाग कांड के नाम से जाना जाता है, देश विदेश में इसकी बहुत जोर से चर्चा हुई थी। चूंकि अंग्रेज जनरल डायर ने उसके भीतर जो बैठे हुए लोग थे, बैठक कर रहे थे, हजार लोगों की चारों तरफ से घेर कर गोलियों से भूंज डाला था। कई लोग कुआं में जाके कूद गए थे, कुआं लाशों से पट गया था। वह बड़ा ही विचित्र और नृशंस हत्या था जो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। बाद में विश्व पटल पर इस बात के लिए अंग्रेज की कड़ी आलोचना की गई और वह कर्म ने भारत के नौजवानों के दिल को छू गया और उसी में से उत्पन्न हुए भगत सिंह की एक गाथा है। 1922 में चौरी हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किसानों का साथ जब नहीं दिया तब भगत सिंह फिर बहुत निराश हुए। इनका मन में एक कसक रहता था कि देश के दीवानों के साथ, देश के लिए मर मिटने वालों के साथ क्या व्यवहार हमारे देश के लोग भी करते हैं। तब वह निष्कर्ष पर पहुंच गए कि जब तक सशस्त्र क्रांति नहीं होगी तब तक भारत में स्वतंत्रता नहीं दिलाया जा सकता है और सशस्त्र क्रांति ही स्वतंत्रता दिलाने का एकमात्र रास्ता हो सकता है। उसके बाद वह चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में गठित गदर दल का हिस्सा बन गए। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल सहित 4 क्रांतिकारियों को जब फांसी हो गया और 16 को आजीवन कारावास का सब सजा हो गया तो फिर भगत सिंह उद्वेलित हो गए। भगत सिंह देश के लिए किस प्रकार से मर मिटे, देश के लिए क्या करें, दिन रात योजना बनाने में लग गए और चिंतित रहते थे। और इसी क्रम में भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक रहे अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडरसन को भी मार दिया था, क्योंकि ये लाहौर में अत्याचार किया करते थे। बाद में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर वर्तमान में जो नई दिल्ली स्थित ब्रिटिश भारत का सेंट्रल असेंबली के सभागार जो संसद भवन में 8 अप्रैल 1929 को अंग्रेज सरकार को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंक दिए थे और वहीं दोनों गिरफ्तार हो गए थे। दोनों का उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को जगाना था। अगर इनको किसी को मारने की बात होती, अगर इस मंशा से वो बम चलाए होते तो सेंट्रल जो सभागार है, असेंबली है, उस संसद भवन में ही बम फेंक देते। लेकिन उनकी मंशा लोगों की हत्या करना नहीं था, बल्कि बाहरी जो अंग्रेज सरकार थी, गूंगी सरकार थी, उसको जगाने के लिए उन्होंने वह बम जो है सो फेंका और पर्चे भी वहां फेंके कि अब समय आ गया है कि आप भारत छोड़ दीजिए, आप जग जाइए,
नहीं तो अब भारतवासी आपको बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस घटना के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी के बाद उनको 2 बरस तक लाहौर के स्थित जेल में रखा गया। और 2 साल भगत सिंह जब जेल में रहे तो 64 दिनों तक भूख हड़ताल की। और उनके साथी यतेंद्र दास ने तो भूख हड़ताल के क्रम में ही अपने प्राण त्याग दिए। जेल की दुर्दशा, अंग्रेजों का अत्याचार का प्रतिकार करते हुए यतेंद्र दास ने भूख हड़ताल के माध्यम से जेल में ही अपना प्राण का परित्याग कर दिया था। ये सब जब होते रहा, अनेक कहानी है। एक कहानी तो यह है कि जिस दिन उनकी फांसी की सजा थी, हम भगत सिंह की बात कर रहे हैं, तो जेलर ने उनके लिए आम खाने को भेजा था और उन्होंने इस प्रकार से आम को चूस के फुला के रख दिया कि उसको पता ही नहीं चला कि वह आम खाया हुआ है। और जब जेल के अधिकारी देखने लगे तो उनको लगा कि बहुत निराश है, उदास है, चूंकि इसके फांसी का दिन आ गया है। तो उसने कहा कि जल्दी से खा लो, कुछ खा लो, निराश नहीं हो, अब तो जो होना था हो गया। और फिर जब खोल के देखा और उसको आम को छुआ तो वो सारे आम पिचक से गए। तो बड़ी जोर से हंसी इस बात पर पड़ी। यह था अंतिम समय में भी भगत सिंह का दिलेरी और मजाकिया लहजा। लेकिन अब हम केस पर वापस आ जाएंगे कि जब उनको गिरफ्तार किया गया तो उनमें ट्रायल चला और 26 अगस्त 1930 को अदालत ने भगत सिंह और उनके मित्र को भारतीय दंड संहिता 120, 129, 302 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 4 और 6 के अंतर्गत अपराधी मान लिया गया और उन पर अपराध कोर्ट के द्वारा सिद्ध कर दिया गया। इसके बाद जब उनके द्वारा अदालत ने फैसला सुना दिया कि ये दोषी हो गए हैं, तो दोषी जब पा लिया गया तो 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा 68 पृष्ठ का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई थी। फांसी की सजा सुनाए जाने के साथ ही लाहौर में 144 धारा लगा दिया गया था ताकि किसी प्रकार का बवाल वहां नहीं मच सके। इस प्रकार से फांसी दे दी गई। और जब ये फांसी पर चढ़ रहे थे उस समय भी इनका जोश देखते बन रहा था। भारत की आजादी के लिए ये बार बार कह रहे थे कि हम भारत में पुनः जन्म लेना चाहेंगे। इतना नहीं, जब फांसी इनको मुकर्रर हो गया और इनकी मां जब इनसे मिलने के लिए गई तो भगत सिंह ने अपने मां को दिलासा दिलाया। और जब मां से लोगों ने पूछा तो कहा कि भगत सिंह तो फांसी पर चढ़ गया, काश मेरा दूसरा बेटा भी होता जो देश के लिए इसी प्रकार से कुर्बान हो जाता। और भगत सिंह ने कहा कि मैं बार बार इस देश में, इस देश की आजादी के लिए, अपनी मिट्टी के आजादी के लिए जन्म लेना चाहूंगा। एक भगत सिंह मर रहा लेकिन अनेक भगत सिंह इस देश में पैदा लेगा। और जब ये फांसी पर चढ़ने लगे तो जाते समय बड़े ही मस्ती में गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला। और उनका चोला इसी शब्दों के साथ जब फांसी पर अटक गया तो बदल गया। और इस प्रकार से उनके लाश को अंग्रेजों ने उनके माता पिता को सुपुर्द नहीं किया और टुकड़ा टुकड़ा करके बोरा में डाल के वहां से दूर ले जाके फिरोजपुर में
पेट्रोल मिट्टी तेल डाल के जलाने का काम करने लगा। लेकिन अचानक गांव के बहुत से लोग जब जमा हो गए तो अंग्रेज को उनके लाश को छोड़ के भागना पड़ा, और तब ग्रामीणों ने उनके लाश के टुकड़ों को एक जगह एकत्रित कर कर दाह संस्कार करने का काम किया। यह था शख्सियत भगत सिंह का। कभी झुके नहीं, कभी रुके नहीं, कभी टूटे नहीं। भारत के वीर शहीद सपूतों में भगत सिंह हैं। इनको शहीद आजम भी कहा जाता है। शहीद वीर भगत सिंह के नाम से लोग जानते हैं। भारत के वीरों में वीर भगत सिंह रहे हैं और भारत सदा इनको याद करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।